पापा इस बार मैं घर तभी आऊँगी जब भाभी घर से जाएगी, वो नहीं दिखना चाहिए मुझे घर में। नेहा बेटी का वही जिद्दी स्वर। पर बेटा सुनो तो मेरी बात, कैलाशनाथ जी कहते रह गए और नेहा ने कॉल कट कर दिया। नेहा उनकी इकलौती बिटिया बहुत ज़्यादा लाडली, बचपन से अपने हर जिद पापा से मनवाती आई है। कैलाशनाथ जी की तो जान बसती है बेटी में, उसकी शादी में वही सबसे ज़्यादा रोए थे। उन्हीं के अत्यधिक लाड दुलार ने उसे थोड़ा जिद्दी भी बना दिया है। पापा के प्यार और दुलार पर वो अपना और सिर्फ अपना अधिकार समझती हैं। बचपन से ही भाई से भी इसलिए लड़ाई करती रहती थी, पापा सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही सब कुछ करेंगे, मेरी बात मानोगे, मेरे शौक पूरे करेंगे और किसी के भी नहीं। पापा के हर दुलार और हर तारीफों पर सिर्फ मेरा ही हक है। बड़ी हुई तो पापा का ख्याल रखने में और उनके हर काम करने को भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। नेहा का पापा के प्रति यही पोजीशन अब कैलाशनाथ जी के लिए धर्म संकट बन गया था। नेहा की भाभी और उनकी बहू सौम्या नाम के अनुरूप ही बहुत शांत, सौम्य और स्नेही हैं। बिना कुछ कहे ही सभी का ख्याल रखती रहती थी, सबकी चिंता उसे रहती है। कैलाशनाथ जी तो अपनी हर जरूरत के लिए उसी पर निर्भर हो गए। हाँ, उसके जाने का खालीपन सौम्या ने अपने मधुर और अपनत्व भरे व्यवहार से कब भर दिया उन्हें पता ही नहीं चला। वास्तव में कुछ बंधन मानो ईश्वर प्रदत्त ही होते हैं। बेटी से तो खून का जन्म का रिश्ता है, परंतु बहू सौम्या का बंधन तो इतने कम दिनों में ही बेटी से भी बढ़ के लगने लगा था। उसके मुंह से पापा शब्द ही बहुत मीठा और आदर भरा लगता था कैलाश जी को। एक दिन सौम्या ने ही बताया था कि जब वो 3 या 4 साल की थी तभी उसके पापा का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसे तो अपने पापा की ज्यादा स्मृतियाँ भी नहीं थी। शादी के बाद से वो कैलाशनाथ जी को दिल से अपने ही पापा के रूप में देखती है, मानती है। सुबह से उनकी चाय से लेकर नाश्ता, दवाइयाँ, खाना, वॉकिंग, टीवी, हर चीज उपलब्ध कराने में अत्यधिक प्रसन्नता और उत्साह से तत्पर रहती है। बहू और ससुर के बंधन को उसने पूरी तरह से पिता पुत्री के बंधन में बदल दिया था। तभी तो राखी पर नेहा के आने पर भी वो सहजतापूर्वक सौम्या से आदतन बेटी जैसा ही बर्ताव कर रहे थे, जो नेहा को किसी कीमत पर गवारा नहीं हुआ। नेहा के पापा सिर्फ नेहा के थे, सौम्या के कैसे हो सकते थे? पापा, आप अपने हर काम भाभी से क्यों कहते हो? मैं तो हूँ ना, आपकी बेटी मुझे कहिए। आपके लिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी। भाभी आप जाओ ना, घर के और भी तो काम है, भाई के काम करो जाके। नेहा ने आते ही सौम्या से थोड़ा गुस्से से कहा तो सौम्या घबरा गई थी। हाँ दीदी, बस वो पापा की दवाइयाँ देखकर जा ही रही हूँ, उसने धीरे से कहा। तो नेहा ने उसे लगभग डांटते हुए कहा था, वो सब मैं दे दूंगी भाभी, मुझे सब पता है, आखिर ये मेरे पापा है, मैं ही इनकी एकमात्र बेटी हूँ। आप इस घर की बहू है भाभी, बहू ही रहेगी, बेटी बनकर मेरे पापा पर अधिकार करने की कोशिश मत करिए। ये आपके ससुर है, पापा नहीं बन सकते। मेरे इस घर से निकलते ही आप तो मेरा ही स्थान हड़पने में लग गई, पर ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से लेकर जब तक नेहा मायके में रही, भाभी सौम्या से उनसे बात तक नहीं की और ना ही उसने अपने पापा के किसी भी काम में हाथ लगाने दिया। बेचारी सौम्या आंखों में आंसू और दिल में दुख के लिए उन दोनों के सामने ही नहीं आई थी, अलग ही रही। कैलाशनाथ जी बेटी को कुछ कह नहीं सकते थे और सौम्या के प्रति गलानी महसूस कर रहे थे। कैलाशनाथ जी जहाँ एक तरफ आज के इस दौर में सौम्या जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने ना थकते थे, वही दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी नेहा का भाभी के प्रति रूखा रवैया उन्हें भीतर तक व्यतीत और चिंतित करता रहता था। नेहा को कौन समझाए, पापा की हर जरूरत का उसे हमेशा ध्यान रहता था। पापा भी हर बार उसे माई लवली डॉटर, माई शील्ड कहकर जब उसे बुलाते हैं तो पूरी दुनिया उसने अपनी लगने लग दी। पर इस बार जब वो ससुराल से घर आई तो अचानक अपने पापा प्राय से लगे। अब वो अपने हर काम और जरूरत के लिए बेटा सौम्या आवाज़ देते थे। सौम्या की उसी तरह तारीफ करते थे जैसे उसकी किया करते थे। पापा की सुबह से शाम तक की दिनचर्या सौम्या भाभी के साथ गुथी हुई देखकर अचानक से उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। मेरा कोई महत्व ही नहीं रह गया अपने ही घर में, मेरे पापा को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझको याद ही नहीं करते। हर जगह सौम्या उसके स्थापित स्थान पर हक जमा चुकी थी। यह अकल्पनीय जिंदगी नेहा के लिए असहनीय थी, जिसका एकमात्र समाधान उसे सौम्या को उस घर से हमेशा के लिए हटाना ही दिख रहा था। अचानक नेहा का मोबाइल बज उठा। उसने देखा सौम्या भाभी का कॉल था।
नेहा ने फ़ोन उठाया ही नहीं, पर 2-3 बार कॉल आने पर उसने फ़ोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ से सौम्या बहुत धीमी और भीगी आवाज़ में कह रही थी, नेहा दीदी आप नाराज़ नहीं होइए और मेरे कारण पापा के पास आना नहीं छोड़िए। पापा की असली बेटी तो आप ही थी, आप ही रहेगी। आपका स्थान कोई सौम्या कभी नहीं ले सकती। अगर मेरा इस घर में जाना ही आपकी नाराज़गी दूर करने का एकमात्र समाधान है तो ऐसा ही होगा। आप अपने घर से दूर न जाइए। पापा की तबीयत खराब हो गई है, आप आ जाइए बस। और फ़ोन बंद हो गया। पापा की तबीयत खराब हो गई सुनकर नेहा व्याकुल हो गई। तुरंत पापा के पास पहुंच गई। पापा उसे देखकर खुश तो हुए परंतु काफ़ी परेशान भी दिखे। हाँ सौम्या, घर में कहीं भी तो नज़र नहीं आई, कहीं सच में तो घर से नहीं चली गई। अब नेहा को चिंता होने लगी। आखिर मैं उसने पूछ ही लिया, पापा भाभी कहीं नहीं दिख रही है। पापा ने बहुत फीकी मुस्कान से कहा, हाँ बेटा, एक बंधन को टूटने से बचाने के लिए सौम्या चली गई है। नेहा ने पापा की आंखों में चलक आए आंसू को स्पष्ट महसूस किया। अचानक सौम्या का कद उसे अपने कद से ऊंचा महसूस होने लगा। मैं अपने पापा को दुखी कर रही हूँ। उनकी तबीयत मेरी नासमझी की वजह से खराब हुई है। पिता पुत्री का मजबूत बंधन तो सौम्या भाभी ने निभाया है। मैं अपने पापा पर इतना अधिकार जताती हूँ पर उनके दिल पर तो सौम्या भाभी का अधिकार है। अचानक नेहा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका और सौम्या भाभी दोनों का दिल दुखाया है और आप लोगों ने मुझे डांटने या उपेक्षित करने के बजाय मेरी जिद को सिर आंखों पर रख लिया। कितना बुरा व्यवहार मैंने सौम्या भाभी से कर दिया, जो दूसरे घर से आकर भी रिश्तों को मजबूती देने में लगी रही, मेरे पापा का इतना ख्याल करती रही और मैं उनकी तारीफ या उनके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय उन्हें ही तिरस्कृत और अपमानित करती रही। ओह पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं भाभी को कौन सा मुँह दिखाऊंगी। नेहा फपक फपक कर रोने लगी। तभी अचानक दो नाजुक हाथों ने उनका मुंह उठा लिया और हल्के हाथों से आंसू पोंछने लगे। अरे दीदी आप ऐसे रोगी तो मैं कैसे आ जाऊंगी। भाभी मुझे माफ़ कर दो ना एक बार। बोलते हुए नेहा ने भाभी को कभी ना टूटने वाले बंधन में जकड़ लिया। अब दोनों मिलकर रो रही थी पर ये तो खुशी के आंसू थे, अटूट स्नेह, उत्कट प्रेम का बंधन था। और कैलाशनाथ जी ईश्वर को हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे। दो बेटियां जो मिल गई थी आज उन्हें। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।